कब्ज आमतौर पर किसी चीज के कारण होता है। यह बदले में कई समस्याएं पैदा कर सकता है। इसे अल अमराज भी कहा जाता है। इसे तुच्छ समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कारण की खोज करके और कारण का इलाज करके इसे समाप्त किया जाना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस, पेरिटोनिटिस या आंतों के विकार या अन्य बीमारियों के कारण होने वाले दौरे के अलावा कब्ज के 3 सामान्य प्रकार हैं। 1. आंतों में सूखापन के कारण। 2. भोजन में लापरवाही के कारण। 3. आंतरिक या बाहरी बवासीर के कारण। कब्ज, जिसे बीमारियों की जननी के रूप में भी जाना जाता है, आज 4 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। यदि मल त्याग हमेशा की तरह थोड़ा या दूसरे या तीसरे दिन नहीं आता है, तो इसे कब्ज कहा जाता है। नियमित मल त्याग न करने से शरीर में भारीपन आता है और भूख भी कम लगती है, क्योंकि जब आंतों में जगह नहीं होती है तो नए भोजन का प्रवेश संभव नहीं होता है। जब भोजन प्रवेश नहीं करता है, ऊर्जा खो जाती है। यदि मांसपेशियों में कमजोरी हो तो यह कब्ज का कारण भी बनता है। कभी कभी जब आपको कोई पसंदीदा भोजन मिलता है तो अधिक खाने से अपच और कब्ज जैसी शिकायत हो सकती है। अगर समय पर इलाज नहीं कराया गया तो यह बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। कुछ लोग रात में खाना नहीं खाते हैं और सुबह तक भूखे रहते हैं। अगर इतने लंबे समय तक शरीर में कुछ भी नहीं जाता है तो रक्त में मिठास की मात्रा कम हो जाती है और फिर भोजन की कमी के कारण कब्ज पैदा होता है। बहुत से लोग चिकन और तली हुई चिटपटी खाना पसंद करते हैं, जिससे कब्ज की समस्या हो जाती है। खाने के बाद लगातार बैठे रहने से भी कब्ज और बवासीर हो जाती है। कब्ज के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज आहार है। कब्ज के वृद्ध रोगियों को समय पर भोजन करना चाहिए। उन्हें जितना हो सके अपने आहार में सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम 4 गिलास पानी पिएं। मैदा को बिना छाने ही इस्तेमाल करें। आटा खाना सबसे अच्छा है। कब्ज और मधुमेह के रोगियों के लिए अखमीरी आटा अच्छा होता है। इसमें फाइबर के अलावा विटामिन बी होता है, जो मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर को ताकत देता है। कब्ज के लिए एक महत्वपूर्ण उपचार शौच का समय निर्धारित करना है। सुबह उठना और एक निश्चित समय पर कुछ खाकर शौचालय जाना उस समय की आदत बन जाती है। फिर धीरे धीरे जरूरत पैदा होती है। जाने की जरूरत न पड़े तो भी आदत बन जाएगी, लेकिन कुछ खाकर खाली पेट न जाएं। रात का खाना खाएं। रात को खाने और सोने के बीच लगभग 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आपको इस अंतराल के बीच नहीं बैठना चाहिए। आपको कम से कम 500 से 600 कदम चलना चाहिए, जिससे आंतों में ऊर्जा पैदा होती है। नतीजतन आपको शौच करना चाहिए। अगले दिन निहारते समय शहद का प्रयोग करें और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। कब्ज के लक्षण मजबूत मल त्याग, असामान्य रूप से विलंबित मल त्याग, अत्यधिक गैस बनना और स्राव। कभी कभी पेट में दर्द या सूजन, गंभीर कब्ज के कारण रक्तस्राव, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, एक सख्त मल होना। मल पर बहुत अधिक तनाव या दबाव डालना और नहीं होना मल से छुटकारा पाने में सक्षम और यह महसूस करना कि आंतें खाली नहीं हैं। नियमित होने का मतलब है कि आप शौचालय जाते हैं, मल तुरंत बाहर आने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंतें पूरी तरह से खाली हैं। कोई 3 बार शौचालय जाता है, कोई सप्ताह में 3 बार शौचालय जाता है, कि उसकी आंतें खाली हैं और खाना ठीक से खाया जा रहा है, तो कब्ज नहीं है। कब्ज का कारण क्या है? 1. आहार में अपर्याप्त रेशे का सेवन। 2. दिन में पानी या किसी तरल पदार्थ जैसे सिरप आदि का प्रयोग कम करना। 3. अपर्याप्त व्यायाम। 4. काउंटर पर मिलने वाली दर्द निवारक दवाएं। 4. गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को कब्ज होता है। 5. प्रोपेसिया आंतरिक अंगों की कमजोरी या टूटना है जो मूत्राशय और आंत्र समारोह में हस्तक्षेप करता है। कचरे का रुक जाना। कब्ज के कारण
जब कचरा सिस्टम पाचन तंत्र में फंस जाता है और जमा हो जाता है तो यह इतना कठोर हो जाता है कि शौचालय में कितनी भी कोशिश कर ली जाए, कचरा बाहर नहीं आता है और असुविधा बहुत होती है। कभी कभी कचरे को स्टोर और भरने वाली आंतों के कारण अनायास ही बाहर निकल जाता है, लेकिन यह केवल एक कारण हो सकता है। बवासीर भी तनाव का एक परिणाम है। यह खिंचाव जो भारी वजन उठाने जैसा हो सकता है, गुदा नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे रक्तस्राव, सूजन और खुजली हो सकती है। एक पूरी तरह से भरा हुआ आंत्र आपके मूत्राशय में एकत्रित मूत्र की मात्रा को कम कर सकता है और इस प्रकार आपको अधिक बार और जल्दी में शौचालय जाने की आवश्यकता हो सकती है। कब्ज के साथ दर्द, सूजन या बुखार होने पर आंतों में रुकावट या अपेंडिक्स का खतरा हो सकता है। कब्ज के कारण रेशेदार भोजन की कमी, कम पानी का सेवन, गर्भावस्था, पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं, असमय भोजन करना, असमय सोना जागना, लंबे समय तक पचने वाले भोजन का अधिक सेवन, व्यायाम की कमी। कब्ज से बचने के उपाय: बार बार कब्ज की दवा लेने के बजाय फाइबर युक्त आहार का सेवन करें, अधिक पानी पिएं, पेट पर नियंत्रण रखें। आहार में देसी लाल आटे का प्रयोग करें, मैदा और बेकरी फूड से परहेज करें। रोटी और बाजार की रोटी की जगह घर की बनी रोटी खाएं। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह चाय को प्राथमिकता दें। पेशाब आने पर इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत चले जाएं। भोजन का समय निर्धारित करें, भोजन को अच्छी तरह चबाएं। होम्योपैथिक दवा: 1. नक्स वोमिका, बार बार जरूरत लेकिन कोई मल त्याग नहीं। 2. सल्फर, सल्फर गुदा में जलन और बुखार की अनुभूति। कब्ज का इलाज शुरू करने से पहले इसकी एक खुराक अवश्य लें। 3. पूरे सप्ताह अफीम। नेत्र विज्ञान: शौच या पेट दर्द की कोई इच्छा नहीं। आंतों की तरह मानव मस्तिष्क सो रहा है, रोगी को हर समय नींद आती है। 4. ब्रायोनिया अल्बा, इस दवा में शुष्क क्रोध है। मुंह से गुदा तक का सारा रास्ता सूखा रहता है, इसलिए मल सूखने के कारण नहीं आता और जो आता है वो सूखा और सख्त होता है और उसका रंग ऐसा होता है मानो वो जल गया हो। चिड़चिड़ापन और प्यास का बढ़ना आम लक्षण है। 5. एल्यूमिना, मल का पक्षाघात, सूखा मुलायम। मल भी बहुत अधिक बल लगाने से होता है और यदि मल सख्त और सूखा हो तो लकवा बढ़ जाता है। बच्चों में कब्ज की एक विशेष दवा है। 6. ग्रेफाइट्स, ग्रेफाइट श्लेष्म झिल्ली द्वारा एक दूसरे से जुड़े मल के टुकड़े होते हैं। शौच के दौरान और बाद में तेज दर्द होता है। मोटे रोगियों के लिए यह आमतौर पर सबसे अच्छी दवा है। 7. प्लेटिनम, यात्रियों और प्रवासियों के कब्ज की दवा मल की तरह गुदा में चिपकी हुई महसूस होती है। 8. सिलिकिया, सिलिकिया रोगी बड़ी ताकत से मल को बाहर धकेलता है, लेकिन थोड़ा नर्म मल आने के बाद रोगी सांस लेने के लिए रुक जाता है, फिर मल वापस चला जाता है। 9. वेराट्रम एल्बम, वेराट्रम एल्बम शौच के लिए उसके रोगी का संघर्ष भी दिखाई देता है। आंतें अफीम और दुष्ट ओनिया की तरह हैं। 10. स्किलिका, कब्ज जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सकती है।